आइए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर एग्जाम्स में। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। पहला है ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव क्या होता है? ऑप्शन सी, मोनेस्ट्री। क्या होता है? मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री वो प्लेस होती है जहाँ पे बुद्ध बुद्धिस्ट समाज के लोग जो है वो रहते हैं। तो कौन कहाँ पे रहते हैं? मोनेस्ट्री में रहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक बड़ा जो है बंडल जो बांधा जाता है या तो रखने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेल, BALE, बेल। ठीक है, क्या कहते हैं? बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूसेस मैप्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप बनाता है, मैप्स जो होते हैं, मानचित्र जो होते हैं, उनको जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सोचिए, बताइए। उसको कहते हैं, ऑप्शन सी, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर उसे कहते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A person authorized to examine and verify accounts। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है अकाउंट्स को देखने के लिए और जांचने के लिए, सत्यापन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो उस व्यक्ति को क्या नाम दिया जाता है? उस व्यक्ति को बोला जाता है ऑडिटर। ऑडिटर, अकाउंट्स मतलब खाते, जो खातों की जांच करता है, तो उसको कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मैन्युफैक्चर्ड। एक ऐसा स्थान जहां पे क्वाइंस जो है बनाए जाते हैं। क्वाइंस मतलब सिक्के। तो बताइए क्या है ABCD में से? तो आपका आंसर अब मैं बताता हूं कि आपका आंसर है ए, मिंट। मिंट वो स्थान है जहां पे क्वाइंस को बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज ए लिंक इन ए radio or news program, a person who represents and acts as a link in a radio or news program। जो न्यूज प्रोग्राम में या रेडियो में आके जो बोलते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को बोला जाता है एंकर। एंकर, क्या बोलते हैं? एंकर। ठीक है, रेडियो पे जो आके बोलते हैं, न्यूज प्रोग्राम में जो सामने आके न्यूज पढ़ते हैं, उनको कहते हैं एंकर। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक ऐसा जानवर या एनिमल, एक ऐसे एनिमल्स जो कि बोथ जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनको कहा जाता है एम्फीबियन। क्या कहा जाता है? एम्फीबियन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्या क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। ठीक है, नेक्स्ट। An act of breaking or falling to observe, अच्छा, failing, an act of breaking or failing to observe a law। अच्छा, किसी कानून को तोड़ना या किसी कानून को ना मानना, तो ये क्या कहलाता है? ब्रीच। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जो है सी, ब्रीच। किसी कानून को तोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, तो कानून तोड़ना होता है ब्रीच। अगला क्वेश्चन। अब पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीज। एक ऐसा पेशेंट जिसे जो है भ्रम की स्थिति से गुजर रहा है, मतलब इमेजिनेशन की स्थिति से परेशान है, एक ऐसा पेशेंट जिसको इमेजिनेशन के सिम्टम्स एंड बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स डेड हैं, उसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ऑर्फेन। ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब अनाथ, वो अनाथ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट। एन इमेजनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस। एन इमेजनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, एक ऐसी मन में कल्पना की गई
परफेक्ट जगह, उसको क्या कहते हैं मेरे हिसाब से? यूटोपिया। ऑप्शन ए जो है यूटोपिया, 11 का ए, यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसी जगह है जहां पे, जो कि एक ऐसी जगह, ऐसी इमेजिनरी जगह जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, ऐसी कल्पना को यूटोपिया कहते हैं, यूटोपिया। नेक्स्ट 12 नंबर है, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वार्ड। अच्छा, जो जो तलवार का जो कवर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीट। बी, बी ऑप्शन आपका ठीक है, शीट, SHEATH, शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेवन साइडेड फिगर, एक ऐसा फिगर जिसकी 7 भुजाएं हैं, इस टाइप से, ऐसा, इस टाइप का एक फिगर जिसकी 7 भुजाएं हैं, उसको कहते हैं हेप्टागन, हेप्टागन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर ए डांस परफॉर्मेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डांस परफॉर्मेंस के जो स्टेप्स को कंपोज करता है और सीक्वेंस को कंपोज करता है, उसको कहते हैं कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है या डांस की जो स्टेप्स और उनको बनाता है, मूव्स को, तो उसे कहते हैं कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनिमल दैट लिव इन वाटर, एक ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वाटिक। क्या कहते हैं? एक्वाटिक, एक्वाटिक। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक, एक्वाटिक। अगला, नेक्स्ट 16 नंबर, ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, एक ऐसी सरकार जो कि पैसे वाले लोगों से चलाई जाती है, उस सरकार को क्या कहते हैं? सोचिए, बताइए। इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, एक ऐसी सरकार जो कि पैसे वाले लोगों द्वारा चलाई जाती है, कहलाती है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। मोनार्की होता है जब राजा रानी के द्वारा चलाई जाती है। ओलिगैर्की होता है बहुत अल्पसंख्यक लोगों द्वारा चलाई जाती है। एरिस्टोक्रेसी होता है कि बहुत ही टैलेंटेड पढ़े लिखे द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। अगला देखते हैं, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब। ठीक है, ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जॉब के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन ए, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट, जब हमें जॉब चाहिए तो हम एप्लीकेशन भेजते हैं ना, हम एप्लीकेशन फिलअप करते हैं वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो उसे कहते हैं एप्लीकेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कटे हुए फ्लावर्स को जो बेचता है या उनको अरेंज करता है, तो उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट, अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। ठीक है, एक ऐसा नई एक्टिविटी जिसमें कुछ रिस्क हो, या कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व हो, तो उस एक्टिविटी या नए प्रोजेक्ट को कहते हैं वेंचर। क्या कहते हैं? वेंचर। क्या कहते हैं? वेंचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, a place or scene of activity, debate or conflict. A place or scene of activity, debate or conflict. एक ऐसा स्थान जो कि किसी एक्टिविटी या डिबेट या कंफ्लिक्ट के लिए रखा गया है, उसे कहते हैं एरिना, एरिना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, एरिना। तो आपका है एरिना। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, अ प्लेस, सॉरी, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं फोर्टनाइट, फोर्टनाइट। 2 वीक्स के पीरियड को क्या कहते हैं? फोर्टनाइट।
नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी चीज में बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाना, तो इसे क्या कहते हैं, बताइए। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति में या किसी चीज में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाना क्या कहलाता है? फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या कहलाता है? फिक्सेशन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिप्रेजेंट करता है रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको क्या कहते हैं? एंकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंकर। क्या कहते हैं? एंकर। जो रेडियो या टेलीविजन जो प्रोग्राम होता है उसको जो प्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? एंकर। नेक्स्ट, और सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट, इज सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट, पास्ट समय में आप जिससे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, चाहत होती है या याद आती है आपको पास्ट टाइम की, तो उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब पीछे की पुरानी बातें याद करके करने की स्थिति को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट, a person who pretends to have morals and believes that he or she does not believe in, अच्छा, a person who pretends to have moral beliefs that he or she does not believe in, अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति ये दिखाता है कि वो जो है मॉरल्स मतलब नैतिक रूप से बहुत ही अच्छा है और ऐसे विश्वास दिलाता है, नैतिक विश्वास दिलाता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। ठीक है, जो वो विश्वास दिलाने की कोशिश करता है वो केवल दिखावा करता है, तो ऐसे दिखावा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, बर्ड्स को रखने के लिए एक बड़ा जो है केज या बिल्डिंग जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवियरी। एवियरी जो बिल्डिंग होती है, बड़ी बिल्डिंग जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है उसको कहते हैं एवियरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ए प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, एक ऐसा प्रोफेशनल या डॉक्टर जो कि हार्ट पेशेंट्स के साथ की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, कहता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसको? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस, अच्छा, तो ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन मतलब आइडियल मतलब आदर्श प्लेस जहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक है, ठीक है, कानून व्यवस्था सब ठीक है, गवर्नमेंट सब ठीक है, सोशल कंडीशन भी एकदम बढ़िया है, तो ऐसी जो जगह को कहते हैं यूटोपिया। डी 28 का ऑप्शन नंबर डी। तो यूटोपिया एक ऐसी जगह है, प्लेस है, ऐसी आदर्श स्थल है जहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, एक क्विक या सडन मूवमेंट, एक क्विक या सडन मूवमेंट क्या होता है? फ्लिक, इसको कहते हैं फ्लिक। और क्विक या सडन मूवमेंट को कहते हैं फ्लिक। नेक्स्ट, अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज इज कॉल्ड thoroughfare। thoroughfare, a busy main road for public use is called thoroughfare। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 31, अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न, जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है उस स्थान को कहते हैं, ऑप्शन बी, क्रीमेटोरियम, जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। क्रीमेटोरियम, ठीक है, क्रीमेटोरियम में जो है दाह संस्कार किया जाता है मतलब जलाया जाता है बॉडी को। और ग्रेवयार्ड में क्या किया जाता है? जो ऑप्शन ए में ग्रेवयार्ड है यहाँ पे बॉडी को दफनाया जाता है।
ठीक है, क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। ठीक है, एन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर जो कि मेंटली इल पीपल को जो है केयर करता है, मतलब उनका इलाज करता है, उसे कहते हैं एसाइलम। अच्छा, यहाँ ऑप्शन दिया गया एसाइलम। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एसाइलम। ठीक है, एक एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो मेंटली इल लोगों का इलाज जहाँ पे होता है उसे कहते हैं एसाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की मदद करता है जब उन्हें आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं सैमेरिटन। सैमेरिटन, ऑप्शन डी। 33 का क्या है? ऑप्शन डी, सैमेरिटन। Next 34. A hunting weapon which comes back used by Australian aborigines. A hunting weapon which comes back used by Australian aborigines. ठीक है, तो इसका क्या है? ये है बूम बूमेरैंग। बूमेरैंग, इसका ऑप्शन है सी, बूमेरैंग। ठीक है, एक ऐसा हंटिंग वेपन, ऐसा शिकार करने वाला वेपन जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते थे उनके द्वारा यूज किया जाता था। इसका ऑप्शन है सी, बूमेरैंग। बूमेरैंग, बूमेरैंग एक ऐसा वेपन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के द्वारा हंटिंग में यूज होता था। ठीक है, नेक्स्ट, अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। अच्छा, a news article that reports the recent death of a person। न्यूज आर्टिकल दिया जाता है जहां पे बताया जाता है कि ये आदमी मर गया है, तो उस आर्टिकल को या प्लेस को कहते हैं ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी, क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु थिंक्स that bad things are more likely to happen, or who emphasizes the bad part of a situation। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बैड पार्ट के बारे में ही सोचता है, तो उसे कहते हैं हम निराशावादी। निराशावादी कह सकते हैं। तो पेसिमिस्ट, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट इज द राइट आंसर। 37, अ प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्वाइंस, मेडल्स, टोकन्स आदि बनाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिंट। उस स्थान को कहते हैं मिंट। उस स्थान को कहते हैं मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, अच्छा, जहाँ पे जो है अपने आप ही सरकार चलाई जाती है, अपने आप ही देश या उस क्षेत्र को चलाया जाता है, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, नहीं डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोनोमी। सेल्फ गवर्निंग कंट्री, सेल्फ गवर्निंग कंट्री, और सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन इज कॉल्ड ऑटोनोमी। ऑटोनोमी कहा जाता है इसको। ठीक है, अपने आप ही सरकार चलाई जाती है, ऑटोनोमी। नेक्स्ट, a person who is trained to travel in a spacecraft, a person who is trained to travel in a spacecraft, एक spacecraft में ट्रैवल करने के लिए जिस व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। ठीक है, अगला, a large building with an extensive floor area typically for housing aircraft। एयरक्राफ्ट को रखने के लिए जो प्लेस होता है उसे कहते हैं, ऑप्शन बी, हैंगर। एयरक्राफ्ट मतलब जहाजों के पार्क होने की जगह जहाँ एरोप्लेन्स को रखा जाता है। ऑप्शन बी कौन सा है? हैंगर। ठीक है, हैंगर वो स्थान है जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है। Now, 41. A person who listens to someone's private conversation without
देम नोइंग। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनता है और उन लोगों को पता नहीं, तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी देखिए, बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी है, इवेस ड्रॉपर। इसे कहा जाता है इवेस ड्रॉपर। इवेस ड्रॉपर कहा जाता है जो चुपचाप दूसरों की बातें सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, मतलब एक झुंड के रूप में जो जो एनिमल्स का जो है झुंड को ड्राइव किया जाता है, तो उस झुंड को क्या कहते हैं? ठीक है, झुंड को क्या कहते हैं? हाँकने को, झुंड के हाँकने को क्या कहते हैं? तो उसके झुंड को हाँकने को कहा जाता है ड्रॉव। ए हर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। ठीक है, एक झुंड के रूप में जो है लेके जाना एक एनिमल्स के फ्लो को, इसे कहते हैं ड्रॉव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ 3 novels और plays each complete in itself। अच्छा, एक ग्रुप ऑफ 3 novels, 3 चीजों का जो ग्रुप है नॉवेल्स का, इसे कहते हैं ट्राइलॉगी। ट्राइलॉगी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ट्राइलॉगी। नेक्स्ट है ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। किसी संस्था में बहुत बड़ा जो बेडरूम होता है स्कूल या किसी संस्था में, तो उसे क्या कहा जाता है, जिसपे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ सोते हैं, ऐसी प्लेस को कहा जाता है, ऑप्शन सी, डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ सोते हैं। ठीक है, अगला। ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। एक ग्रुप, लोगों का एक समुदाय जो कि कुछ व्हीकल्स या एनिमल्स के साथ में एक साथ घूमते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कारवां। कारवान, ऑप्शन सी, कारवान। ऑप्शन सी, कारवान। क्या कहते हैं? कारवान, झुंड। आदमियों का झुंड, या तो एनिमल्स के साथ में हो या व्हीकल के साथ में हो, तो उसे कहते हैं कारवान। नेक्स्ट, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। एक ऐसा जगह बहुत बड़े संस्था में जहाँ पे इल लोगों, मतलब बीमार लोगों की देखभाल की जाती है। ठीक है, उस स्थान को कहते हैं इन्फर्मेरी। 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 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्फर्मेरी इज द प्लेस। ठीक है, अगला। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार के एक समूह को क्या कहा जाता है? स्टार के एक समूह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसी केवल ऐसी मतलब इमेजिन की गई सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी, जहाँ पे जो है सब, कोई भी गरीब नहीं है और कोई भी दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं है, तो ऐसी आइडियल सोसाइटी को, इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी को क्या कहते हैं? यूटोपिया। यूटोपिया। ऐसी सोच को यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूटोपिया। तो आइडियल, इमेजिनरी आइडियल society free of poverty and sufferings is called utopia. Utopia. Next, a dynamic campaign for political, social, or religious change. A dynamic campaign for political, social, or religious change is called crusade. crusade. इसको हिंदी में कहते हैं धर्म के लिए किया गया युद्ध, धर्म युद्ध। ठीक है, एक डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। चेंज चाहते हैं, कैसा? रिलीजियस हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, तो उस डायनेमिक कैंपेन को कहते हैं क्रूसेड। ठीक है, क्रूसेड। नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। अच्छा, एक जो फूलों का जो इकट्ठा करके दिया जाता है अरेंज करके, तो उसे क्या कहते हैं? बास्केट, ब्रैकेट,
बोके एंड बुटीक। तो ऑप्शन बी कहा जाता है बुके। बुके होता है वो जो फ्लावर्स का हम किसी के बर्थडे पे, मैरिज पे या किसी फंक्शन पे ले जाके देते हैं, उसे कहते हैं बुके। फ्लावर्स का अरेंज्ड बंच जो होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। एग्जाम बूस्टर है हमारे चैनल का नाम। ठीक है, इस प्रकार की अच्छी वीडियोस के लिए, इस टाइप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।